ओके सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट कि आई एम ऑडिबल। अगर मेरी वॉइस कहीं भी कट हो तो फिर आप लोग मुझे बताइए। सो आज के जो सेशन में है इसमें हम लो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली बहुत से लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं बट प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है अपने बिज़नेस में करने के लिए। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगा करके या फिर ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हो से आप अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ मी, आई एम द फाउंडर ऑफ मुस्लिमा ग्लैमर एंड 1.5 ईयर्स से मैं इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ एंड आई एम होल्डिंग 6.5 प्लस फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टा एंड नाउ आई एम हेल्पिंग अदर्स टू मेक मनी ऑनलाइन। ये दोनों मेरी आईटीज़ हैं। मेक श्योर करिए कि आप इसको फॉलो करें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस आउट ना हो। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जब बात आती है कि लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस की कि लो इन्वेस्टमेंट जो बिज़नेस होते हैं उससे अर्निंग हमारी कैसे होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि इससे अर्निंग होना बिल्कुल पॉसिबल है तब आपको उसका प्रोसेस पता होगा, उसकी सोर्सिंग पता होगी कि आपको जो भी आप बिज़नेस करने वाले हो वो बिज़नेस का सोर्स क्या है, आप कहाँ से वो बिज़नेस को सोर्स आउट कर रहे हो, उसके मटेरियल्स को। थर्ड थिंग जो आती है स्ट्रैटेजी, आपको पता होना चाहिए कि आपको वो बिज़नेस कैसे करना है। पहले आपको क्या करना है, आपके बिज़नेस के इनिशियल स्टेज पर क्या चीज़ों की नीड होती है, फिर इन बिटवीन मिडल में क्या चीज़ों की नीड होती है, फिर फाइनल स्टेज पर क्या चीज़ों की नीड होती है, कहाँ पर आपको ब्रांडिंग करनी है, कहाँ पर आपको मार्केटिंग करनी है। राइट, यहाँ पर आपको चाहिए होता है गाइडेंस कि कोई आपको बताए कि हाँ ये करना है, ये सही है और ये नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, तो आज के जो सेशन में है ये सिर्फ आइडियाज़ नहीं मिलेंगे आपको एक अर्निंग का प्रॉपर सोर्स मिलेगा जिसके ज़रिए आप अर्न कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पर लोग अर्निंग क्यों नहीं कर पाते। लोगों के पास आइडियाज़ तो है बट क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है कि उन्होंने क्या चीज़ पहले करनी है, क्या बाद में करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत से लोगों को यही नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि लोगों के पास अभी ये सेशन देखने के बाद आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि हाँ आपको क्या करना है। अब इसके बाद आपका काम रहेगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। तो आज का ये जो गैप है आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का, इसको हम क्लियर करेंगे, जिसको एंड तक आप इस सेशन को देखिए ताकि आपको समझ आए कि ये गैप क्लियर आउट कैसे होगा और आप एक लर्निंग से अर्निंग तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो आइडियाज़ मिलना बड़ी बात नहीं होती, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना और उसके ज़रिए उसके थ्रू अर्न करना बड़ी बात होती है कि कोई चीज़ आपको पता है बट आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इस सेशन में आपको आइडियाज़ तो मिलेंगे और जो स्ट्रेटजीज़ मैं बता रही हूँ उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफ़िनेटली आपकी अर्निंग होगी। तो आइडिया सिलेक्शन में क्या ऐसी चीज़ें आ जाती है जो आप बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट लो हो बट उसकी डिमांड भी अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग में वो चीज़ आपको आनी चाहिए, ये ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहली बात कि इस सेशन में मैं आपको जो कुछ भी सिखाऊंगी वो सारी चीज़ें मुझे आती है। इस सेशन में किसी भी सेशन में अगर मैं आपको कोई सिंगल चीज़ भी सिखा रही हूँ तो वो मुझे आती है तो ही मैं उसको सिखा रही हूँ, क्योंकि एक ऐसे इंसान से आप कभी नहीं सीख सकते जिसको खुद कुछ ना आता हो। तो सबसे पहले वो ज़रूरी होता है कि सामने वाले को कितना आता है। तो मुझे इनमें से सारी चीज़ें आती हैं, जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ सिखा रही हूँ सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, सो फोटोग्राफी से स्टार्ट कर, क्योंकि एक इंसान है वो मल्टीपल चीज़ों के अंदर नहीं जा सकता। आता मुझे सब है बट मैंने एक चीज़ सेलेक्ट की हुई है कि हाँ मैं इस पर काम करूँगी ताकि मैं उस चीज़ को बिल्ड कर सकूँ। तो ये सेम स्ट्रैटेजी आप खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आती हो सकता है आपको मल्टीपल चीज़ें हों, सेशन देखने के बाद और भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएं बट काम आपको एक ही आइडिया को लेते हुए करना है। एटलीस्ट अगर आप स्टार्टअप करने वाले हो, कुछ स्टार्ट करने वाले हो, तो एक सिंगल आइडिया बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक आइडिया पर काम करो। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा फ़ोटोग्राफ़ी से आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसका कॉस्ट तो बहुत लो है। लाइक कॉस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा बिकॉज आपके पास फ़ोन है, आजकल सभी के पास अच्छे फ़ोन होते हैं, जिससे अच्छी खासी फ़ोटोज़ आ जाती हैं। नॉट ओनली फ़ोटोग्राफ़ी, आप इसके अंदर वीडियोग्राफ़ी भी ऐड कर सकते हो जिसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। बिकॉज जो कुछ अभी चल रहा है इंटरनेट का, जितना ज़्यादा AI वगैरह टेक्नोलॉजीज़ हमारे इसमें जितना ज़्यादा अब इम्प्लीमेंट लोग कर रहे हैं
उस हिसाब से सारी चीज़ों की जो है वो कॉस्ट बहुत लो है बट डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। स्टार्ट आप कर सकते हो अपने कैमरा से। क्रिएट इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो। इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो को आपको क्रिएट करना है। होप कि आप लोगों को आता होगा इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना करके। देखो, एक इंस्टाग्राम का नॉर्मल अकाउंट होता है जिसके अंदर उनका अकाउंट तो पब्लिक है, प्रोफेशनल भी है, बट वो लोग उसके अंदर रैंडम चीज़ें डाल रहे होते हैं। बट आपका इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि कोई ब्रांड आपके अकाउंट को अगर गो थ्रू करता है आपके अकाउंट से, तो उसको समझ में आ जाए कि आप करते क्या हो, आपका काम क्या, और उनको आपका काम आपके अकाउंट पर दिखना चाहिए, ना कि रैंडम चीज़ें। ऐसा भी कर सकते हो कि आप रैंडम चीज़ों का अलग से अकाउंट रखो, और जो आपका बिल्कुल प्रोफेशनल अकाउंट इसके अंदर सिर्फ आपके काम की चीज़ें उसको आप अलग रख सकते हो, ताकि वो पहली बात क्लाइंट के लिए भी ईजी हो जाएगा और आपके लिए भी ईजी हो जाएगा कि आप दोनों चीज़ को अलग अलग मैनेज कर सको। और दूसरी बात है कि जब कोई भी ब्रांड आपको हायर करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, तो उनको आपसे अलग से लेना नहीं पड़ेगा कि आप फ़ोटोज़ शेयर करो। नहीं, उनको पहले से आपके इंस्टा पोर्टफोलियो पे दिख जाएगा कि हाँ, आप क्या क्या काम करते हो, आपने कहाँ पे काम किया हुआ है। स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो कि स्मॉल क्रिएटर्स के साथ कोलैब करके उनको फ्री सर्विस दे करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। ये चीज़ें ज़रूरी होती है, ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टार्टिंग के जो स्टेज है उस पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है आपको, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताया, आपको लोकल जो है वो क्लाइंट को स्टार्टिंग में टारगेट करना है, आपको उनका काम करना है। उनके काम को आपको अपने उसमें इंस्टा पे शो करना है कि आपको अब दिखाना अपना काम है, बट आप यूज़ उनका करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं ला सकते। आपने एक ज्वेलरी का शूट कर लिया, एक क्लोथिंग ब्रांड का शूट कर लिया, एक कॉस्मेटिक का शूट कर लिया, आपके पास 3 शूट हो गए। इन फ्यूचर इसमें से कोई ब्रांड आपके पास आता है, क्योंकि एक चीज़ वीडियोग्राफी में याद रखना है आपको, कभी भी अगर किसी इंसान का ज्वेलरी का बिज़नेस है तो वो कभी किसी क्लोथिंग के बिज़नेस को देख करके आपको काम नहीं देगा। अगर उसको ज्वेलरी का बिज़नेस है तो वो ज्वेलरी वाला ही काम दिखेगा। अगर किसी इंसान का कॉस्मेटिक का बिज़नेस है तो वो पहले कॉस्मेटिक्स वाली फ़ोटोग्राफ देखेगा, उसके बाद आपको काम देगा। तो आपको कैटेगरी पहले डिसाइड कर लेनी कि हाँ, आपको ये कैटेगरी में काम करना है। 5 डिसाइड कर लो, आप कोई भी डिसाइड कर लो जो आपको ठीक लगे। उसके बाद उसमें आपको काम करना है स्टेप बाय स्टेप, कि पहले आप ये कर लिए, उसके बाद आप ये कर लिए, फिर ऐसे 4-5 आप कर लोगे। फिर उसके बाद जब कोई क्लाइंट आपके पास आए, कोई ब्रांड आपके पास आएगा, तो फिर आपको उनको बताने के लिए ईजी रहेगा, आपके पास ऑलरेडी मटेरियल रहेगा उनको बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली कि क्लाइंट पहली बात तो मिलते ही नहीं। तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन कर दी, क्लाइंट आपको कहाँ से लेना है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। फिर चार्जेस समझ में नहीं आते, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का समझ में आता है, हाँ 50 में लिया, आप 100-150 में सेल कर दो, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। बट फोटोग्राफी में आप अपना मार्जिन कितना ऐड करोगे, कितना आपका ऐड होना चाहिए। अगर आप किसी को साथ में ले रहे हो तो उनका कमीशन कितना परसेंटेज होना चाहिए, आप अपने टाइम का अमाउंट कैसे ऐड करोगे, हर चीज़ अलग अलग आप कैसे ऐड करोगे, ये भी मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगी। इसके लिए मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये काम कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ में आप देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको करना चाहिए तो हाँ, नहीं तो नहीं। कोई एक चीज़ आपको डिसाइड करनी है सेशन एंड होने से पहले। ठीक है, अब सेकंड थिंग आ जाती है, वो है असाइनमेंट और नोट्स की सर्विस। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है आजकल, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो अपना काम खुद नहीं कर रहे, सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जिसके लिए आपको मेनली स्टूडेंट्स को टारगेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस, आपको कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस मिल कहाँ से रही है। तो वो चीज़ आपके लिए, सबसे पहले आपने स्टार्टअप कर लिया, आपको पता है कि मेरी ऑडियंस यहाँ पर है, तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है कि हाँ, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर हूँ, मुझे मेरी ऑडियंस यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको टारगेट करना है स्टूडेंट्स को। डेफिनेटली आप कौन से स्टूडेंट को टारगेट करोगे, जो 10th क्लास से पास आउट हुए हैं, मतलब 10th, 11th, 12th और उसके बाद सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट को आप टारगेट करोगे असाइनमेंट और नोट सर्विस के लिए। ठीक है, उसके बाद आप स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेक श्योर कि वो ऑफिशियल ग्रुप ना हो, वरना उसमें से आप निकाल दिए जाओगे। जो है स्टूडेंट्स के खुद के ग्रुप होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स कर सकते हो आप सेल। अब देखो, यहाँ पर एक आइडिया और आता है कि आप मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अपने बैचमेट्स को नोट सेल कर सकते हो, उसको प्रॉपर बना करके बाइंडिंग वाइंडिंग करा करके स्पाइरल बाइंडिंग कर दो, नॉर्मल बाइंडिंग कर दो, उसको अच्छे से प्रिंट वगैरह निकलवा लो। फिर मतलब एक प्रेजेंटेबल चीज़ आप अपने बैचमेट जो है वो क्लासमेट हो गए, कॉलेज मेट हो गए, उन लोगों को सेल कर रहे हो।
तो ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेज इस पर ध्यान ही नहीं देते। नोट्स मिल रही है ठीक है, कहीं से किसी को मिल रही होती है, कहीं से किसी को नहीं मिल रही होती है। तो जो आपको प्रॉब्लम ढूंढनी फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि हाँ मेरा अराउंड ये प्रॉब्लम है, अब मेरे को उसको सॉल्व करना है। अगर आपके कॉलेज में ऐसा है कि नहीं मिल रही, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आप अपने कॉलेज से स्टार्ट कर दो। आप कॉलेज नहीं जाते हो, आप एक हाउस वाइफ करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। आपके घर में कोई ना कोई कॉलेज जाता होगा, आपके अराउंड में, आपके रिलेटिव्स में, उनको आप अपना पैम्पलेट दे दो, उनको बोलो कि अपने स्टोरीज़ पर रखेंगे, ऑटोमेटिक आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। ये एक अच्छा बिज़नेस है। और स्टार्टिंग आपको बहुत ईजी हो जाएगी, आपको फटाफट क्लाइंट मिल जाएंगे। लेकिन इस बिज़नेस में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्लाइंट्स मिलना, रेगुलर में मतलब क्लाइंट्स मिलना में आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि जो इंसान आपसे एक बार करा लिया, अब वो हर बार आपसे बार बार में भी ना कराए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी भी कॉलेज स्कूल्स वगैरह बंद हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में क्लाइंट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्राइसिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ना मार्केट से बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ना लो होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे आपका लॉस हो। आपको एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाना है इसके थ्रू। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं कि उनको या तो लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट नहीं मिलते हैं, या फिर उनके पास प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है, जो कि मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगी कि आपको इससे कैसे ओवरकम करना है अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हो। तो स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता है, उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना एक बड़ा चैलेंज होता है, चाहे ये हो चाहे कोई भी बिज़नेस हो। ऑलराइट, थर्ड आ जाता है मोस्ट डिमांडिंग में रेज्यूमे एंड सीवी मेकिंग, जो कि हाईएस्ट मतलब कह सकते हो बहुत डिमांड है इसकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग खुद नहीं बनाते, क्योंकि लोगों को बनाने नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, आप इसको सीख सकते हो और बहुत इजी है। सीवी रेज्यूमे बनाना कुछ मुश्किल काम है नहीं, आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो। यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में आप कैनवा टेम्पलेट। आई होप कि आप लोगों को आता होगा कैनवा यूज़ करना, बेसिक कैनवा टेम्पलेट्स वगैरह। अगर नहीं आता है तो वो भी चीज़ें मैं आगे चलकर सिखाऊंगी। बेसिक चीज़ें अब स्टार्ट कर सकते हो आप। अगर आपको एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। कैनवा में जो फ्री वाला है वो यूज़ कर लो, बाद में जाके थोड़ा अपग्रेड करके प्रो वर्जन पर चले जाओ। आई हैव बोथ, मुझे दोनों यूज़ करना आता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले बेसिक वाला सीख लो, फिर आप प्रो की तरफ चले जाओ। और कैनवा यूज़ करना बहुत इजी है और उतना ट्रिकी भी है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन पूरा आपके माइंड का गेम होता है कि आपको डिज़ाइन किस तरह से उतारनी है। उसके अंदर इतनी बेसिक चीज़ें होती है, बट लोगों को आता नहीं कि उसको यूज़ कैसे करें। और फिर रेज्यूमे एंड सीवी मेकिंग वगैरह के लिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, जो लोग मे बी जिन लोगों का ग्रेजुएशन हुआ है या फिर जो लोग 12th पास आउट हुए हैं, उन लोगों को आपको बना कर देना है। हर किसी के पास होना ही चाहिए खुद का रेज्यूमे, सीवी होना चाहिए, ताकि कल को उनको कहीं भी नीड पड़े तो उस। और पहली बात यह है कि आपका सीवी रेज्यूमे उतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, पहले ये चीज़ आ जाती है। तो आपको सामने वाले को उतना प्रेजेंटेबल बना कर देना है। आपको पता होना चाहिए उसका पैटर्न क्या होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, कलर थीम क्या होता है, प्रोफेशनली आप इसको कैसे बनाओगे, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट कैसे आपको दे देंगे, बोलेंगे कि ऐसा रेज्यूमे एंड सीवी मुझे बना के दो ताकि मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाए। और बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है रेज्यूमे एंड सीवी पर भी कि आपका सिलेक्शन कितनी जल्दी हो रहा है। इट शुड बी वेरी गुड, नीट एंड क्लीन एंड प्रोफेशनल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्लाइंट आप कैसे ढूंढोगे। आप स्टूडेंट हो गए तो चलो कॉलेज वगैरह ग्रुप में आप जा सकते हो, बट आप जॉब वालों को कैसे ढूंढोगे। और फिर चलो वो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है प्राइसिंग की। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट वगैरह फ़ोटोग्राफी में बताई कि प्राइसिंग की प्रॉब्लम वहाँ पर भी है कि आपका प्राइस क्या होना चाहिए। वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस रख देते हैं तो उनके पास क्लाइंट्स नहीं आते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लो प्राइस रख देते हैं ताकि सामने लगता है कि लोकल चीज़ें बना रहे हैं और ये मुझे वो चीज़ वो वर्थ इट नहीं होगा मेरे लिए अगर मैं इसका अमाउंट पे भी कर दूँ। तो ऐसा भी नहीं करना है, एक मॉडरेट अमाउंट आपको फ़िक्स करना है। और कोई भी बिज़नेस में आपकी प्राइसिंग फ़िक्स होना चाहिए। कोई चीज़ अगर 100 रुपीज़ की है सो दैट मीन कि वो 100 रुपीज़ की ही है, चाहे वो आपसे 1 लोग लें या 100 लोग लें, आपको अपने ब्रांड में प्राइसिंग फ़िक्स करना है। ऑलराइट, तो इसमें भी आपको कैसा करना है, प्राइसिंग बिल्कुल फ़िक्स कर देनी है ताकि जो है वो कस्टमर्स आपसे अट्रैक्ट हों और वो लोग आपसे नेक्स्ट परचेज़ भी करें और आपको रिकमेंड भी करें दूसरे लोगों को कि आपने उनकी चीज़ें अच्छी बना करके दी। और आपकी सीवी एंड रेज्यूमे लाइक आपने किसी को बना करके दी और वो आगे कंपनीज़ में जाती है, उनको वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो वो लोग इन फ्यूचर आपको हायर भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए।
फिर नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं यहाँ पर मेहंदी एंड मेकअप सर्विसेज आप दे सकते हो। ये एक स्किल बेस्ड बिज़नेस होता है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट बिज़नेस है, एवरग्रीन बिज़नेस है अगर आप करना चाहो, क्योंकि ये बिज़नेस मोस्ट ऑफ द लोग आजकल कर रहे हैं। लेकिन वो लोग बिज़नेस उन्होंने सीख लिया, उनको मेहंदी भी आती है, मेकअप भी आती है, दोनों चीज़ें। वो लोग मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हेना आर्टिस्ट भी हैं, बट उनके पास करने के लिए काम नहीं है। वो लोग दूसरों की जगह पर जा रहे हैं कि मुझे जॉब दे दो, आप मुझे अपने अंडर रख लो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, मैं एज एन आपके असिस्टेंट काम कर लूँगी। बट ये नहीं होता है, ये बिज़नेस नहीं होता है। इस चीज़ को आपको खुद स्क्रैच से बिल्ड करना है। अगर आप ये कर लोगे ना, इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एवरी टाइम इसकी डिमांड चलेगी, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल हो, वेडिंग सीज़न हो। अगर आप इसको स्ट्रेटजी वाइज करोगे तो डेफिनेटली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद अकेले नहीं स्टार्ट कर पाओगे या फिर खुद आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, आप टीममेट्स रख लो, कुछ लोगों को आप अपने साथ रख लो कि हाँ हम मिलकर ये सब काम करेंगे। किसी चीज़ की किसी और चीज़ में स्पेशलिटी है, कोई बहुत अच्छी हेना आर्टिस्ट है, आप उनके साथ कोलैब हो जाओ, उनके साथ तो टीम बना लो। कोई अच्छी हेयर स्टाइलिश है, आप वहाँ चले जाओ, आप मेकअप बेस करो, वो हेयर स्टाइल करेंगे, सामने वाला जो है वो हेना आर्टिस्ट है तो वो डेफिनेटली मेहंदी वगैरह का संभालेगी। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी वाइज काम करना है। कोई भी काम करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है एक टीम की, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टीम बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग का प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट को पता ही नहीं कि उनके प्रोडक्ट सोर्स कैसे होंगे, वो कहाँ से रहना चाहिए, कहाँ से, या तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं प्रोडक्ट, या फिर चीप क्वालिटी के पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को एक्शन रिएक्शन हो जाता है। तो डेफिनेटली वो क्लाइंट आपके पास रिटर्न नहीं आएंगे। ये वाले बिजनेस में ऐसा रहता है ना कि आपको अपनी कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आपके क्लाइंट फ़ॉरेन जा सकते हैं, मतलब आप फ़ॉरेन आउट हो सकते हो वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मतलब प्रोडक्ट आप कहाँ से सोर्स कर रहे हो, प्रोडक्ट जो है वो सही होना चाहिए, आपका उसकी सोर्सिंग सही होना चाहिए, क्लाइंट को आप पर ट्रस्ट रहना चाहिए, जो कि ट्रस्ट रिलेशन में बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वो आपका जो वर्किंग आवर्स रहता है उसको काउंट करते हुए कैसे आप अपने प्रॉफिट इसमें निकाल सकते हो। कोई भी बिज़नेस में प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है कि आपको उसी से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ऑलराइट, ताकि लोग आपसे जुड़ें। आपको पता है कि आपके पास इतना प्रॉफिट है तो आपको वो चीज़ें करने में अच्छा लगे और नेक्स्ट टाइम से आप उस चीज़ पर ध्यान दो कि आपको इस पर इतना और किसी और चीज़ पर इतना प्रॉफिट होना चाहिए। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए काम करने के लिए कि इनिशियल स्टेज पर मुझे ये कर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टार्टिंग का फेज़ है ना, तो हर चीज़ की प्राइस एकदम हाफ़ से भी ज़्यादा हाफ़, सिर्फ उनके जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट निकल रहा होता है बस। बट बिज़नेस ऐसे नहीं होता है। आपको मैंने जैसे बताई स्टार्टिंग से ही फ़िक्स्ड प्राइस रखना स्टार्ट कर दो आप लोग, कि आप अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ, उसके अंदर आप अपना वर्क दिखाओ, आप पैम्पलेट वगैरह बनाओ जिसके अंदर समझ आए कि हाँ आप ये सर्विस देते हो, आपकी ये चार्जेस है, आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दो, कुछ बोनस दो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आप पर आपके साथ काम करने मतलब आपके पास आएँ, वो आपको विज़िट करें। आपका एक अच्छा सा इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए जहाँ पर आपका वर्क दिखे, ताकि कोई क्लाइंट आपके पास आए सबसे पहले आप उनको दिखा सको कि हाँ ये देखो आपका ये वर्क है, आपने ये किया है। इससे इंस्पायर होकर के वो कुछ करवाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना उनका इंस्पिरेशन कोई और है, कहीं और से वो आ रही है, तो आप उनको ट्राई करो कि वैसा करके दो। और यहाँ पर लोकल क्लाइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड एंड उन लोगों को मॉडल बना करके बैठाओ, वीडियो शूट करो, फ़ोटोज़ क्लिक करो, हो गया आपका काम, आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ये चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता। आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, कज़िन को, जो भी है उनको पकड़ो, बैठाओ, उनके ऊपर मेकअप करो, हेयर स्टाइल करो, है ना, जो करना है वो करो, अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करो और डाल दो इंस्टाग्राम पे। वहाँ से आपको पहले तो आपका काम दिख जाएगा, आपका इंस्टाग्राम बिल्ड हो जाएगा, दूसरा सामने वाले को आप पर ट्रस्ट हो जाएगा आपके काम पर कि हाँ वो चीज़ें आप पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लोकल क्लाइंट को हिट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द लोग लोकली नहीं जा पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा होता है वो तो इस मार्केट में ऑलरेडी है ही। बट जितना इस मार्केट में कंपटीशन है ना, उतना ही इसकी डिमांड है, उतनी ही इसकी डिमांड हाई है। बस ये होना चाहिए कि आपको मतलब जो चीज़ आप काम कर रहे हो ना उसके अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट रहो, परफेक्शन आपकी रहे उस चीज़ में। चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो,
आप अपना काम बिल्कुल लो कॉस्ट लो अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो एंड ये आगे जा कर के आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। नॉट ओनली इन योर सिटी, आप इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हो आगे जा कर के इस बिज़नेस में। बट आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए कि आपको क्लाइंट कैसे हैंडल करना है, आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करनी है, कितने तक के आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कितना प्रॉफिट उसमें से निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगी ये भी। उसके बाद जो है वो 5th आ जाता है वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है नाउ द डेज़। आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर अर्न कर सकते हो, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज आज बहुत सारे लोगों को एक वीडियो एडिटर की नीड है। अब आप एज एन वीडियो एडिटर इस जो है वो मार्केट में कैसे आ सकते हो, मैं आपको वो बताती हूँ। आपको कौन से प्लेटफॉर्म फ्री टूल्स यूज़ करके आप अपना इनिशियल जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, इनिशियली आप जा सकते हो, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट भी कम लगे और ना लगे और आपका काम भी हो जाए, आपको प्रॉफिट भी आ जाए इसके अंदर। सबसे पहले वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसको पड़ रही है, जो कि स्मॉल बिज़नेस ओनर्स उनको पड़ रही है, बड़े बड़े ब्रांड्स को पड़ रही है, ठीक है। कोई भी इंसान जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसको ज़रूरत पड़ रही है। कोई क्लासेस में चले जाओ, उनकी ऑनलाइन क्लासेस अगर चलती है तो उनको ज़रूरत पड़ रही है। स्कूल्स हो गए, कोई फंक्शंस हो गए, वहाँ पर उनको नीड पड़ रही है। तो ये सारी आपकी टारगेट चीज़ें हैं जहाँ पर वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ रही है। अब आप वहाँ तक कैसे जाओगे, उनसे कैसे आप लोग मिलोगे, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, ताकि वो लोग आपको अपना काम उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्या आता है। उसके लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। ये मीटिंग जो है विदिन 10 मिनट्स एंड हो जाएगी 9:35 पर। सेकेंड लिंक मैं आपको शेयर करूँगी, आपको उससे ज्वाइन होना है, ओके। जिसके रील आप एडिट कर सकते हो। इन शॉर्ट है बेसिक ऐप, मैं सजेस्ट करूँगी इंस्टाग्राम से स्टार्टिंग में कर लो एंड बहुत इजी है, वो सभी को आता है इंस्टाग्राम से रील एडिट करना। एंड रील एडिट करना भी एक ट्रिक होता है कि आपको कहाँ पे किस चीज़ को देर तक के दिखाना है, किस चीज़ को कम टाइम के लिए दिखाना है, कहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करना है, कहाँ पे कटआउट ऐड करना है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इंस्टाग्राम है, इन शॉर्ट है, कैपकट एंड VN। ये सबसे एडिटिंग बहुत स्मूथली एंड बहुत अच्छी हो जाती है। ये थोड़े प्रोफेशनल लेवल पर आ जाते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग भी बहुत मोस्ट ऑफ द लोग को नहीं आती है, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह आगे जाकर कि आप बेसिक वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो एंड कैपकट VN AI कैसे यूज़ कर सकते हो आप अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए, उनको वायरल करने के लिए, एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, और वो वीडियो आपकी प्रेजेंटेबल लगे उसके लिए। आप एडिट करोगे उस रील को, आप उस रील को पोस्ट करोगे, ठीक है। फिर पोस्ट करने के बाद जब सामने वाला आपकी रील देखेगा, आपकी रील पर रीच जाएगी डेफिनेटली, तो आपको लोग खुद ही अप्रोच करेंगे कि आपको जो है वो हमारी रील एडिट करनी है या फिर हम आपसे एडिट करवाना चाहते। आप मिनिमल चार्जेस से स्टार्ट कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब प्राइसिंग डिसाइड कर लो। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए कि आपका काम लोकल लगे। एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्राइसिंग आपको डिसाइड करना है। स्टार्टिंग में सजेस्ट यही करूँगी आप फ्री ऑफ कॉस्ट टूल यूज़ करो, लेकिन वो आप सीख जाओ थोड़ा फिर करो, क्योंकि कुछ भी करोगे तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास अच्छे इंटेंशन से भी आ रहा है कि हाँ उसको आपसे करवाना है, भले वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना, उसको आपसे काम करवाना है, बट वो कुछ भी देख करके चला जाएगा रिटर्न। तो उसके लिए पहले आपको खुद को परफेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप घर बैठे ईज़िली अर्न कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में आप थोड़े फ्री टूल्स यूज़ कर लो, उसके बाद आप पेड की तरफ से, क्योंकि पेड में आपको फ़ीचर्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। फ्री टूल के बनिस्बत जो है वो पेड वाले सारे फ़ीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं उनकी, उससे एडिटिंग में बहुत क्लियरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना ही ज़रूरी है, नहीं, आप फ़ोन से भी बहुत ईज़िली अच्छे से कर सकते हो। कैपकट वगैरह आप फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। कैपकट यूज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो पहले बात है कि थोड़ा ध्यान से उसको यूज़ करो, ठीक है। आपको जब तक कैपकट के बारे में पूरी नॉलेज ना हो, मैं सजेस्ट करूँगी आप ना ही यूज़ करो, रहने दो। बाकी जो बेसिक टूल्स है आप वो यूज़ कर लो बेसिक एडिटिंग के लिए। बाकी कैपकट में क्लैरिटी बहुत अच्छी है, वो आपको बहुत अच्छी वीडियो एडिट करके देगा, उसमें फ़ीचर्स बहुत सारे हैं। इससे आप बहुत इजीली घर बैठे अर्न कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक रील का 500 भी चार्ज कर रहे हो, पर डे में आपको 3 रील्स के भी अगर ऑर्डर्स आते हैं, 3 रील भी अगर आप एडिट करते हो, आपको कितना बहुत हो गया, 2 घंटा 2 आवर्स लगेंगे, दैट्स इट। और वो 2 आवर्स में 1500 अर्न कर लोगे। इतना अगर आप कोई कंपनी में जॉब करोगे, वो लोग भी आपको पर डे का नहीं देंगे। ऑलराइट,
अब इसके दो मेन फैक्टर्स होते हैं, क्लाइंट को अप्रोच करना और डील को क्लोज़ करना। क्लाइंट आप कब कैसे अप्रोच करोगे, कैसे अप्रोच कर सकते हो कि आप अपना वर्क उनको दिखाओगे। देखो, क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उस क्लाइंट के साथ आपकी डील बनाना और डील क्लोज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप कैश ऑन पे काम करो, बट आफ्टर सर्टेन टाइम आप इसको प्रीपेड ही रखना। कोई भी काम हो, जैसे कि हो असाइनमेंट वर्क हो, फोटोग्राफी हो, सारी चीज़ें सब कुछ आपको प्रीपेड रखनी, क्योंकि अगर आपका 2-3 घंटा लगाने के बाद अगर क्लाइंट जो है वो आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करता है तो फिर आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने उसका अमाउंट प्रीपेड रखना है, एडवांस लेना है आपको, चाहे हाफ ही क्यों ना लो, बट आपको लेना है। क्योंकि कैसा है ना कि अब अगर भले देखो, होता है ऐसा कि जो चीज़ आप काम कर रहे हो वो क्लाइंट को पसंद ना आए, तो आपको क्या करना है, उसको और अच्छे से आपको वो काम को उतार करके क्लाइंट को देना है। बट इस सिस्टम आप रखो ही मत कि आपने क्लाइंट को फ़ोटोज़ शेयर किए, वीडियोज़ शेयर किए, उसको अच्छे नहीं लगे एंड वो बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता एंड वो चला गया, आपका टाइम पूरा वेस्ट हो गया। बट वही जगह अगर आप प्रीपेड पर काम करोगे ना, तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। वो चीज़ें क्लाइंट को पसंद नहीं आई है, आप बोल देना ठीक है, मैं इस चीज़ को रिटर्न आपको करके और अच्छे वे में करके देती हूँ, बताती हूँ। और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी चॉइसेस बहुत डिफरेंट है क्लाइंट की चॉइसेस, क्योंकि हम सब जितने लोग हैं बैठे हुए, हम सब की चॉइसेस अलग है एक दूसरे से। वैसे ही ऐसे 10 में से 1 क्लाइंट मिल जाते हैं, ये नहीं किसी भी बिज़नेस में कि वो आप लोगों को ऐसे हैरान करें। तो ये चीज़ें देखना पड़ता है आपको, ऐसे को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हो कि क्लाइंट को इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद प्रीपेड आप लोगों को क्लाइंट से ले लेना है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे कोई सा भी क्लाइंट हो। उसके बाद वो क्लाइंट को लेने के बाद आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि वो आपके साथ डील डन करे, आपका अमाउंट पे करे, देन आप उस डील को क्लोज़ कर दो एक पॉजिटिव वे के साथ। उसके बाद आप उस पर काम स्टार्ट कर दो। और सजेस्टेड ये है वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए कि आप जो है वो आपको टाइम मिला है 1 वीक का, जैसे कि 1 तारीख को आपको वो काम मिले एंड एग्जैक्टली 7 डेज़ बाद आपको उनको 7th ऑफ डे को आपको उनको वो काम देना है। तो आप ये ट्राई करोगे कि वो 5th डे तक के वो काम आपका कंप्लीट होकर क्लोज़ हो जाए। आप क्लाइंट को भेज दो। कभी भी कोई भी काम आप अगर वक्त से पहले करोगे ना, टाइम से पहले, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। डे आप भले ही 7 बोलो, बट कुछ भी करके उनको 5 डेज़ आप उनको वो चीज़ें दे दो। तो कैसा हो जाएगा, 5 डेज़ में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो फिर वो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। उस टाइम आपके पास भी टाइम होगा, उनके पास भी टाइम होगा, ताकि आप लोग मिल बैठ करके उस चीज़ को देख लो एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। क्योंकि अगर आप 7 डे बोलो, एग्जैक्टली 7 डे आप उनको देने के लिए जाओगे, अगर कोई प्रॉब्लम रही तो फिर उसमें ना आप कुछ कर सकते हो, और वो बोलेगा जब मेरा काम आज खत्म, मुझे आज नहीं मिला तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। आपका भी लॉस हो सकता है, सामने वाले का भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें रियलिटी आपको कोई नहीं बताता है किसी भी बिजनेस की, सिर्फ सामने वाला आपको प्रॉफिट बताता है कि हाँ इतना प्रॉफिट है, उतना प्रॉफिट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक दिन में 3 रील भी एडिट करते हो तो आपको 1500 कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है। बट इसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये सब कुछ अचानक से होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस में देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब आप इनके साथ डील कैसे क्लोज़ करोगे। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे आपका वर्क दिखाओ, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ट्रांजिशन डिफरेंट चाहिए, मुझे ये शेड्स अलग यूज़ करने हैं, तो आपको अपने बिज़नेस में एक ऑप्शन रखना है कस्टमाइजेशन का, कि आप वीडियो को आप पहले क्लाइंट की पूरी रिक्वायरमेंट सुन लो। सिर्फ एक ही इसमें सिर्फ वीडियो एडिटिंग में नहीं, चाहे वो असाइनमेंट वर्क हो, चाहे वो फ़ोटोग्राफी हो, चाहे उससे पहले मैंने आपको जो बताई मेकअप एंड मेहंदी की जो सर्विस बताई वो हो, उसके अंदर क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें आपने पहले क्लाइंट से क्लियर हो जाना है कि आप लोग मतलब आप उसको क्या देने वाले हो एंड क्लाइंट इन रिटर्न आपको क्या देगा, क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से आप भी काम कर सकते हो एंड सामने वाला भी उसमें सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिला। अगर पॉसिबल हो तो आप उस चीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह एक रेफरेंस तो ले ही लो क्लाइंट से, चाहे वो जो चीज़ें मैं आपको बताया उसमें से किसी में भी। अभी एक और है जो मैंने आगे बोनस में ऐड की हूँ, 5 बताना था, बट एक और है आगे जो कि मैंने बोनस में ऐड की, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आप अपना बिज़नेस उसके थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो। वो उसका भी कॉस्ट बहुत कम है।
तो डील कैसे क्लोज़ करनी है, आपको क्लाइंट आपके पास आया, आपने उससे टोटल सब बात की, आप उससे रेफरेंस ले लिए, अब उससे पूछ लिए, क्लाइंट ने आपको बता दिया कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों की मुझे नीड है। अब आप इसके आगे क्या करोगे, तो मैं आपको बता कि अब आपको क्लाइंट मिल गए, आपको उनके और क्लाइंट के और आपके बीच में एक प्रॉपर क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको एक्चुअली में काम क्या करना है, सामने वाला आपको क्या काम देने वाला है और आप क्या काम करने वाले हो, आपके माइंड में भी चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई फिफ्थ जो कि मैं बताने वाले थे। अब इसके आगे जो है वो बोनस पॉइंट है जिसको आप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। पेंटेड कीचेन्स, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, अगर आप एक क्रिएटिव बिजनेस आइडिया लाना चाहते हो, नॉट ओनली किचन, कैनवस वगैरह भी आप अच्छा खासा पेंट करके, लोग आजकल पर्सनलाइज और कस्टमाइज चीज़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये क्रिएटिव बिजनेस आइडिया है, इसको आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। इसका कॉस्ट बहुत लो निकलेगा, पैकिंग मटेरियल वगैरह अंडर 500 आपको पूरा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, उससे आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। जितने पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि आप इंस्पायर होकर के सीख करके आप इसको पेंट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और इसकी मार्जिन बहुत अच्छी है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। आप चाहे तो इसको ई-कॉम प्लेटफॉर्म पर भी सेल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अभी न्यू है, तो यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा है सेल होने के, और कस्टमाइज़ चीज़ें जो है वैसे भी ज़्यादा सेल होती है अच्छी मार्जिन पर। अब आपको क्या करना है, सेल कहाँ पे आप करोगे इसको, इंस्टाग्राम पे सेल करो, व्हाट्सएप से स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह अच्छी अच्छी करो, फिर आपको धीरे धीरे इसके ऑर्डर्स मिलते जाएंगे। स्टार्टिंग में आप PR शेयर सेंड कर दो, 3-4 क्रिएटर्स ढूंढो, उनको PR भेज दो, ये आप स्टार्टिंग में कर लो, ये बोनस हो जाएगा आपको, PR भी चला गया। और आप उनसे पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं, आप उनके हिसाब से उनको कस्टमाइज़ करके तो उनकी रील बनेगी, वो सारी चीज़ें अपनी रील में बताएंगे, लोग ऑटोमेटिक आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे, राइट। जिसका जो है वो आप ये कीचेन्स को पेंट करना बहुत मुश्किल कोई काम नहीं है, अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो तो आपको आता होगा पेंट करना, डिज़ाइनिंग वगैरह, डिज़ाइन करना, पेंट करना। आप इसके अंदर कितने वेरिएंट ला सकते हो, कोई भी बिज़नेस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वेरिएंट, कि आप कितने वेरिएंट ला सकते हो, तो इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो, कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, वो सब आप पर डिपेंड करेगा। इसका कॉस्ट जो है वो बहुत लो आता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर को आपको हैंडल करने के लिए आना चाहिए कि कस्टमर जब कोई कस्टमाइज चीज़ें बनवा रहा होता है आपसे, आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करो, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए उसके अंदर। अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें मिला करके, पैकिंग हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वो एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आपका कितना होना चाहिए, ताकि लोग आपसे इन फ्यूचर भी ले और आपका प्रॉफिट भी, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन का जो फार्मूला है उसमें रख करके आप कैलकुलेट करोगे ना, तो जहाँ तक कि मैंने जो भी देखी कि सब में ज़्यादा लो जो है वो कॉस्ट यही बिज़नेस का आ रहा है, सब में ज़्यादा लो कैलकुलेशन, जो कि जिसकी डिमांड भी हाई है, सेलिंग भी अच्छी है, बट इसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत इसका कॉस्ट जो है वो बहुत लो है। अगर आपको स्ट्रेटजी वाइज करते हो, आपकी सेलिंग इसमें आना चाहिए, कोई आपको क्यों ट्रस्ट करेगा, क्यों आपको बनाने के, क्यों आपको एडवांस पेमेंट करेगी, तो इसका रीज़न आपको देना है। अब आप क्या रीज़न दे सकते हो सामने वाले को, क्लाइंट को, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। लो इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप इस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके, क्योंकि हम सेशन ही इस चीज़ का ज्वाइन करें ताकि अपने को इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा ना करनी पड़े। ऑलराइट, इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लो में मतलब कम होना चाहिए, तो कितने तक के होना चाहिए, किस चीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रॉ मटेरियल में भी एक चीज़ नहीं आती है, हज़ारों चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको आपको देख कर चलना पड़ता है। एक चीज़ को अगर आप लेके चलोगे कि सिर्फ इसी चीज़ में आप सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे, तो फिर आपको काम में नहीं आएगी चीज़ें, तो फिर आपका मतलब नहीं है। तो आपको गाइड करने वाला कोई होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कितने अमाउंट में लगेगी, और आपको कम से कम अमाउंट में चीज़ें कहाँ मिल सकती है। आपको वो साइट पता होना चाहिए, वो मार्केट पता होना चाहिए, वो शॉप आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपना बिज़नेस कम से कम में स्टार्ट कर सको। और कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बट कस्टमर आप पे ट्रस्ट क्यों करें, तो कस्टमर आपको रीज़न देना है कस्टमर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट करने का। ठीक है, अब ये सेशन देख लिया आप लोगों ने, अब वो आइडिया आप लोगों को मिल गया कि आप लोग ये, अब लास्ट सेशन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत से लोग बोले कि मैम स्टार्ट करना है, बट हमारे पास जो है वो
इन्वेस्टमेंट नहीं, हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको उसका सोल्यूशन दे दी कि आप लोग लो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आप लोगों को बता दी कि आप लोग ये सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अब चलो ठीक है, आपको आइडियाज़ मिल गया। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा आइडिया आपके लिए बेस्ट है, आपको स्टार्ट कैसे करना है। अब यहाँ से आपको फ़र्स्ट ऑर्डर मतलब कैसे मिलेगा, आपकी अर्निंग कैसे होगी फ़र्स्ट वाली। जब आपने इतना इन्वेस्टमेंट अपने बिज़नेस पर कर दिया है, थोड़ा बहुत जो भी लगेगा, आपने उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट की, सोचते हुए कि आपको उसके ज़रिए प्रॉफिट होगा, तो वो आपका स्टार्ट कैसे होगा और आपको फ़र्स्ट अर्निंग कैसे लाना है, आप फ़र्स्ट कस्टमर को कैसे ला सकते हो। कभी भी ये बात याद रखना कि कस्टमर खुद से चल के नहीं आता है, आपको जाना पड़ता है, आपको रीज़न देना पड़ता है कस्टमर को आपसे परचेज़ करने का, आपसे सर्विस लेने का। तो वो चीज़ आप कैसे दे सकते हो, कैसे कर सकते हो। और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्लाइंट कहाँ पर मिलेंगे, कोई भी पर्टिकुलर क्लाइंट आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको उसको कितना चार्ज करना है इनिशियली, आपको वो कितना पे कर रहा है, क्योंकि दोनों जन कंफर्टेबल होना चाहिए इसके, जो सेल कर रहा है वो भी और जो परचेज़ कर रहा है वो भी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है क्लाइंट कहाँ मिलेंगे और कोई क्लाइंट आपको कितना पे करेगा, कैसे पे करेगा। यहाँ ये वो जगह है ना जहाँ पे मैक्सिमम लोग स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं होना है स्टक, क्योंकि आपको मैं गाइड कर रही हूँ इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आके स्टक हो जाएंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, आपकी अर्निंग कैसे होगी यहाँ पे। तो अब इंशाल्लाह यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है टुवर्ड्स योर सक्सेस। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। आपको इस सेशन में मैंने पूरा A to Z आइडिया दे दी हूँ कि आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है, कितने इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टार्ट करना है, कैसे कर सकते हो, क्लाइंट कैसे ला सकते हो। अब बारी आती है इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करने की। तो मैं अब एक नेक्स्ट सेशन इसके ऊपर रखूँगी जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल बताऊँगी A to Z। आपको सारा गाइडेंस मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि ये सेशन देखने के बाद आप 2 काम कर सकते हो, या तो फिर आइडियाज़ लेकर चले जाओ, या तो फिर आप हमें ज्वाइन करके अपना नेक्स्ट स्टेप लो अपनी अर्निंग के टुवर्ड्स। क्योंकि कोई भी चीज़ें वक्त मांगती है, गाइडेंस मांगती है, स्ट्रेटजी मांगती है, इन्वेस्टमेंट मांगती है, जिसका मैंने सोल्यूशन आपको दे दी हूँ। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगी कि आपको कैसे अर्न करना है और आपकी फ़र्स्ट इनकम आपके हाथ में कैसे आएगी। इसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जो चीज़ें अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अब आपकी फ़र्स्ट अर्निंग कैसे आएगी, आपको फ़र्स्ट क्लाइंट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आप कैसे ढूंढ सकते हो उसको, ठीक है। उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप अर्निंग रोड मैप मिलेगा कि आपका ये काम स्टार्ट हो गया, आप ये काम से लेकर के आपकी फ़र्स्ट अर्निंग, आपको फ़र्स्ट क्लाइंट तक के आपको पूरा रोड मैप मिलेगा कि आप कैसे फ़र्स्ट क्लाइंट ले सकते हो। और आपको कंटेंट मिलेगा। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि इंस्टा पर रोज़ पोस्ट करना है, बट पोस्ट क्या करना है, उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होती है। मैंने अपने बिज़नेस में, मेरा जो अकाउंट है मुस्लिमा ग्लैमर वाला, उसमें मैंने आज तक भी एक भी ऐड नहीं चलाई है। उसके अंदर मेरे सारे फॉलोअर्स बिल्कुल ऑर्गेनिक है, विदाउट एनी ऐड। मेरे फॉलोअर्स जो कुछ भी मैंने बिल्ड की वो पूरे ऑर्गेनिक हैं। मैंने एक भी कभी एड्स नहीं चलाई हूँ, मैंने कभी किसी फॉलोअर को पे की हूँ मुझे फॉलो करने के लिए, पूरे ऑर्गेनिक है। तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कंटेंट बिल्ड कर सकते हो, कौन से टाइम पे पोस्टिंग करनी है, क्या पोस्टिंग करनी है, आपके बिज़नेस के हिसाब से कौन सी चीज़ें आपके लिए सूटेबल है वो। और आपको वहाँ पर मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस, जो कि शायद ही आपको कोई दे, अगर आपको इतने कम अमाउंट में कोई सिखा रहा है, क्योंकि 149 इज़ नथिंग। अगर आप कोई कैफ़े वगैरह चले जाओ तो उससे ज़्यादा ये तो समझो मिनिमम में भी इतना अमाउंट नहीं आता है। तो ये रखा इसलिए गया ताकि जो लोग अपने बिज़नेस को लेकर के सीरियस है सिर्फ वही लोग हमें ज्वाइन करें, क्योंकि एक टाइम पर हम लोग बेस में बहुत कम लोग रखते हैं, ताकि मैं 1 to 1 सबसे इंटरेक्ट कर पाऊँ, सबसे बात कर पाऊँ। इसीलिए मैम बहुत लिमिटेड सीट्स जो है वो मैंने इस बार रखी हुई है, और अमाउंट भी बहुत कम इसीलिए रखा गया ताकि मैं 1 to 1 सबको गाइड कर सकूँ। अब आपको इसके अंदर अपनी परफेक्ट नीश पता चलेगी, कंटेंट पता चलेगा, कंटेंट प्लान पता चलेगा, और आपके क्लाइंट आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, आपकी फ़र्स्ट अर्निंग कैसे मिलेगी, आप कैसे अर्न कर सकते हो, और उस अर्निंग को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैसे ले जा सकते हो। लोग आपको स्ट्रेटजी मिलेगी कि आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक लर्निंग है कि आपको हर चीज़ ट्रेन की जाएगी, आपको सिखाई जाएगी। जैसे हर चीज़ मैंने बिल्ड की, जैसे हर चीज़ मैं प्रैक्टिकली करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगी। नॉर्मली सारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस में आती है, बिकॉज़
ये ट्रेनिंग के में उतना टाइम जाएगा, पहली बात तो ये है। उतना टाइम देना, 1 to 1 सबको गाइड करना, हर किसी की प्रोफाइल को विज़िट करना इज़ नॉट ईजी थिंग। आपको अपना उतना टाइम निकालना पड़ता है। स्टिल ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी मैंने इस सेशन का अमाउंट बहुत कम, सिर्फ 149 इसीलिए रखी हूँ ताकि सब लोग इसे ज्वाइन कर पाएँ, जो लोग भी अपने बिज़नेस को लेके पैशनेट हैं, जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना बिज़नेस आगे ले जाना चाहते हैं। नॉर्मली सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, बट हाँ इंशाल्लाह आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी फ़र्स्ट इनकम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम आइडियाज़ टू अर्निंग। ये गैप जो है वो मैं फ़िल आउट कर दूँगी, जो कि मैंने आप लोगों को हर चीज़ बता दी। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट है, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ये मेरी ऑफिशियल आईडी है जो कि मैंने अभी बनाई हूँ। आप लोग यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आप लोग अपने जो अर्निंग के टुवर्ड्स अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सेशन को सुनने के लिए एंड हमें ज्वाइन करने के लिए। अब इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही वर्क करेंगे एंड मैं आप लोगों को